हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सीरीज़ में हमने सेक्शन बा के क्वेश्चन आंसरों को डिस्कस किया था। आज के सेक्शन में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे सा भाग के, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने थे पेपर के दौरान, परंतु उसमें 4 क्वेश्चन दिए थे। उन सभी 4 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सो वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। खंड सा प्रश्न, पर्यटन से आप क्या समझते हो? पर्यटन के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूरिज्म? डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर आपको पर्टिकुलर 3rd लेसन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन एंड आइकन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, IATA क्या है? एक ट्रैवल एजेंसी के लिए IATA के नियम एवं विनियम को समझाइए। व्हाट इज IATA? एक्सप्लेन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ IATA फॉर ट्रैवल एजेंसी। इसके ऊपर भी एक वीडियो पर्टिकुलर बनी हुई है बच्चों। लेसन 6 भाग 2 के अंदर आपको IATA की फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, परंतु कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्क्राइब किए हैं। IATA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। यह संगठन एक प्रकार से ट्रेड एसोसिएशन है। इस संस्था के जरिए जितनी भी एयरलाइन, एयरपोर्ट्स, कंट्री है जिनके बीच में एयर टिकट के द्वारा व हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन परिवहन का प्रयोग होता है, एक जगह से दूसरी जगह कब कौन सी एरोप्लेन जाएगी उसको नियंत्रित करता है। क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस होती है, 200 से भी अधिक एयरलाइंस इस संगठन से जुड़ी हुई है, चाहे वह किसी भी कंट्री में हो। इस संस्था के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं और इस प्रकार से यह एक संगठन है। बच्चों, IATA क्या एक संगठन है जो मैनेज करती है कि कौन सा एरोप्लेन कब जाना है, कौन सी जगह से उड़ना है, कहाँ पर रुकेगा, वो सारे ही नियम कानून बनाती है और कितना क्या क्या लेकर उसके अंदर जाना है, कितना भार होना चाहिए कोई भी सामान का, उन सभी चीज़ों के लिए नियम रूल रेगुलेशन बनाती है। वो कौन सी संस्था बनाती है? हमारी IATA की एक संस्था बनाती है जो यात्रा के दौरान बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब उसके एजेंसी के हम IATA के नियम व विनियम के रूल रेगुलेशन देख लेते हैं। पहला है, अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में होगा। मान्यता का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हवाई परिवहन और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना और विकसित करना है। सेकंड है, ट्रैवल एजेंसी टूर कंपनी में पेशेवर स्टाफ सदस्य होने चाहिए जो IATA द्वारा अनुमोदित संस्थानों से योग्य हो। थर्ड है, एजेंसी के पास वित्तीय विश्वसनीय होना चाहिए। फोर्थ है, एजेंसी का स्थान पर्यटकों के लिए स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए। फिफ्थ है, एयरलाइंस टिकट ब्लॉक स्टॉक के नियंत्रण के लिए सुरक्षित करता है। सिक्स्थ है, व्यवसाय उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ट्रैवल एजेंसी टूर कंपनी को दी गई मंजूरी ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों की हकदार होगी जो समय समय पर एसोसिएशन द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं और समय समय पर एसोसिएशन द्वारा निर्धारित मान्यताओं के कई नियम और शर्तों का पालन कर सके। नेक्स्ट है, एजेंसी को आवेदन पत्र के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। नेक्स्ट है, एजेंसी को आवेदन पत्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का विवरण संलग्न करना होगा। नेक्स्ट है, मान्यता के मामले में IATA का निर्णय अंतिम होगा। एसोसिएशन बिना कोई कारण बताए किसी भी ट्रैवल टूर कंपनी को मान्यता देने से मना कर सकती है। नेक्स्ट है, एसोसिएशन बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पहले से दी गई मान्यता को वापस लेने का अधिकार रखता है। IATA द्वारा दी गई मान्यता ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेटर को स्वचालित रूप से किसी अन्य संगठन संघ द्वारा लागू होने या करने का अधिकार नहीं देगा। नेक्स्ट है, ट्रैवल
टूर कंपनी में पेशेवर स्टाफ होने चाहिए जो IIT द्वारा अनुमोदित स्थानों से योग्य हो। बच्चों, ये वो सारे ही नियम कानून या रूल रेगुलेशंस है जो एक IIT द्वारा संगठित चल रही संस्थाओं को पालन करना पड़ता है, चाहे वो टूर एजेंसियां हो या वो पैकेज बुक कराने वाली कंपनियां हो। उन सभी को इस IITA द्वारा जितनी भी नियम कानून शर्तें होती हैं उन सभी को मानना होता है और ये सारे नियम कानून उनके द्वारा पालन करने होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टूर गाइड से आपका क्या आशय है? टूर गाइड के विभिन्न कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय टूर गाइड? डिस्क्राइब द वेरियस ड्यूटीज ऑफ टूर गाइड्स। बच्चों, टूर गाइड से आप क्या समझते हैं और टूर गाइड के क्या कर्तव्य, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ होती है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेसन 11 मिल जाएगा आपको, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आकर में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, है आइटनरी यात्रा कार्यक्रम किसे कहते हैं? इंदौर से स्वर्ण त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल के लिए एक यात्रा कार्यक्रम तैयार कीजिए। What is called itinerary? Prepare a itinerary ऑफ गोल्डन ट्रायंगल फ्रॉम इंदौर। बच्चों, एक आपको कार्यक्रम या हम कह सकते हैं एक सूची तैयार करनी है जिसके अंदर आपको इंदौर से लेकर स्वर्ण त्रिकोण तक की जितने भी प्लान करने होते हैं कि कहाँ पर रुकना है, किससे जाना है, वो सभी के रूप में एक आपको कार्यक्रम प्रस्तुत कर लिखना है। इसका आंसर चलते हैं इसकी और देखते हैं कि वो क्या चीज़ और कैसे आपको इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उत्तर है आइटनरी व यात्रा कार्यक्रम वह प्रक्रिया है जब हम कहीं भी घूमने के लिए प्लान करते हैं तो उसे स्थान पर किस प्रकार से जाना है, मतलब किस ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाना है, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय स्कूटी, बाय रिक्शा एक्सेट्रा, किसी भी परिवहन के द्वारा, साथ किस होटल या रेस्टोरेंट में रुकना है, कहाँ वह कब कुछ खाना पीना है आदि चीज़ों का प्लान करते हुए अपने पर्यटन स्थल पर पहुँचने की प्रक्रिया आइटनरी या यात्रा विवरण कहलाती है। प्रक्रिया एक पुस्तक द्वारा भी गाइड की गई प्रक्रिया भी यात्रा विवरण या आइटनरी कहलाती है। बच्चों, आइटनरी क्या होता है? एक प्रकार से ऐसा खाका या एक सूची बनाना जहाँ पर हम जा रहे हैं उन सभी चीज़ों का पालन करते हुए कि हमें पहले किस तरीके से, कैसे, कहाँ से बस लेनी है या फिर बाय एरोप्लेन जाना है, किसके द्वारा, मतलब किस ट्रांसपोर्ट के द्वारा उस स्थान पर पहुँचना है और उस स्थान पर पहुँचने के बीच में कितना कितना ब्रेक लेना है, कहाँ का होटल में रुकना है, खुद को फ्रेश करना है, कुछ खाना पीना, वो सारी ही चीज़ों का एक खाका तैयार करने वाली प्रक्रिया को हम आइटनरी या फिर यात्रा विवरण कहते हैं। अब चलते हैं इंदौर से स्वर्ण त्रिकोण की यात्रा के ऊपर कार्यक्रम जो बनाना था वो किस तरीके से बनाना था। मैंने कोशिश की है कि आसान शब्दों में आपको समझा पाऊँ और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक महानगर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही सबसे अधिक धनी आबादी वाला शहर है, जिसके चलते भारी मात्रा में पर्यटक घूमने जाते भी है और घूमने के लिए योजना भी बनाते हैं। इस योजना के अंतर्गत आज हम इंदौर से स्वर्ण त्रिकोण की यात्रा करेंगे। यह भारत का सुनहरा गोल्डन ट्रायंगल टूर जो सबसे प्रसिद्ध भारतीय शहरों से मिलकर बना एक टूर है। इस त्रिकोण के 3 महत्वपूर्ण शहर है जो इस टूर के लिए भारी मात्रा में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक टूर प्लान करते हैं। वो शहर दिल्ली, आगरा, जयपुर है। यह एक ट्रायंगल के रूप में उभर कर आते हैं, इसलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल टूर कहा जाता है। पर्यटन का इन शहरों में पहुंचना बहुत ही आसान है क्योंकि यह स्वर्ण त्रिकोण रेल, सड़क व वायु यात्रा द्वारा आसानी से जाया जा सकता है और साथ ही आज कई प्रकार की एजेंसियां इन यात्राओं की बढ़ती मांगों के लिए पर्यटकों की आवश्यकता व कम पैसों में इन शहरों की यात्राएं कराने के लिए पैकेज टूर बना रही है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक इन शहरों की यात्रा कर रहे हैं। यह शहर इतिहास की छवि व सांस्कृतिक संस्कृति परंपराओं से परिपूर्ण है, जिसके वजह से भारी मात्रा में लोग यात्रा करने के लिए आते हैं। वह कौन से पर्यटन स्थल है जिससे भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं? जैसे दिल्ली। बच्चों, इसके अंदर हमने पढ़ा कि इंदौर से स्वर्ण त्रिकोण जो मंदिर है वो किस प्रकार से जाया जाए।
वहाँ जाने के लिए वो त्रिकोण की मात्रा में, एक जो भारत है हमारा, भारत, आगरा और जयपुर, ये आपको भारत के नक्शे में इस तरीके से त्रिकोण के रूप में बनता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल टूर कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होते हैं और वह बाय बस, बाय किसी भी द्वारा, किसी भी ट्रांसपोर्ट की जो उनके सुटेबल हो, उससे यहाँ जगह पर घूमते हैं। और इसीलिए बड़ी ही इजी से हम इन जगहों पर जा सकते हैं। भारत, आगरा और जयपुर बहुत ही पुरानी संस्कृति, इतिहास और हमारे वंशज और शासनों ने शासन किया था, उन सभी का इतिहास गवाही देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारे जगहों के बारे में, बहुत सारे राजाओं ने किस प्रकार से भारत के अंदर डेवलपमेंट किया, आगरा में किया, जयपुर में किया, उनका इतिहास हमें देखने को मिलता है, स्मारक मिलती है। इसी सभी से प्रभावित होकर पर्यटक घूमने के लिए इन जगहों पे जाते हैं और यह भारी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। जिस बढ़ती हुई आबादी से हम देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, वो उसी प्रकार से गवर्नमेंट हमारे ट्रांसपोर्ट की, वहाँ की आवश्यकताएं, पर्यटकों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, उन सभी को मुहैया कराने में मदद करती है, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और हम अपने देश के मुद्रा को भी अर्जित करने में हमें भारी मात्रा में सपोर्ट मिलता है। तो हम चलते हैं, वो कौन से 3 जगहें जिससे भारी मात्रा में पर्यटक प्रभावित होते हैं, वह कौन सी जगह है, उन सभी जगहों को देखते हैं कि ऐसा उसमें क्या है जिससे भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ जाने का प्लान करते हैं। दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, साथ ही भारत की राजधानी भी है। कई पर्यटकों के लिए यह पहला शहर है जिसके साथ वह भारत की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दिल्ली की स्थिति मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित है। पहला, नई दिल्ली जो एक संयोजित शहर है और भारत सरकार रास्ते की सीट है। मतलब इस भाग में कुतुब मीनार का किला, अशोक सम्राट के प्रतीक जो 200 साल पुराने हैं, लोटस मंदिर आदि जैसे कुछ आधुनिक वास्तुकला व ऐतिहासिक स्मारकें हैं। दूसरा हिस्सा पुरानी दिल्ली जो इसकी हलचल, शहर के जीवन और लाल किला, जामा मस्जिद आदि जैसे मुगल राजवंशों की पुरानी वास्तुकलाएं हैं जो दिल्ली व पुरानी दिल्ली के रूप में जानी जाती है। और यह पर्यटक भारी मात्रा में सामान खरीदने आते हैं, जैसे खारी बावड़ी, चांदनी चौक, दरियागंज, नई सड़क आदि बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध है दिल्ली। ठीक है बच्चों, ये सारे ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली को लुभाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दिल्ली की आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ का जो इतिहास, स्मारक चीज़ें जिससे प्रभावित होकर भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा आगरा। यह ऐतिहासिक शहर नई दिल्ली से दक्षिण की ओर 200 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे पर बसा है। लगभग 3 शताब्दी पहले यह शहर मुगलों की एक शक्तिशाली राजधानी था और उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ वह समय था जब आगरा ने अनेक कालातीत वस्तुएं आश्चर्य उत्पन्न किए। आश्चर्यचकित करने वाला ताजमहल, शानदार आगरा किला और बेहतरीन सिकंदरा जो अपने में एक पूरा शहर है। बच्चों, आगरे का किला लाल पत्थर से निर्मित यह किला ताजमहल के अलावा आगरे के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है। अर्धवर्ताकार आकारों में बने इस किले का निर्माण ईस्वी में अकबर द्वारा आरंभ किया गया था और फिर इसका कार्य पूरा हुआ था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ताजमहल। विश्व का सार्वजनिक फोटोग्राफ किए जाने वाला स्मारक ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का वैभव समेत यमुना नदी के किनारे स्थित है। 17वीं शताब्दी में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज की स्मृति में निर्मित ताजमहल बनवाया। साथ ही यह उनके प्रेम की दास्तां को भी बयान करता है। पूरे देश में आए 20,000 से अधिक कुशल कारीगरों ने दिन रात काम करते हुए 22 वर्षों के लंबे समय में पूरा किया और आज भारी मात्रा में यह यहाँ
पर्यटकों का पर्यटन स्थल बन गया और इस प्रकार से यहाँ पर भारी मात्रा में ताजमहल को देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक। फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर स्थित यह पूरा शहर लाल बालुई पत्थर से बना है। अकबर द्वारा निर्मित और एक सूफी संत को समर्पित है। फतेहपुर सीकरी का उद्भव पूर्व में हुआ था। जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवान-ए-आमे, दीवान-ए खास, शहर के मध्य स्थित रानी के महल आदि इसके दर्शनीय स्थल है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने जयपुर की और देखते हैं और वहाँ कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल है जो सबसे फेमस है और भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं। पिंक सिटी के नाम में मशहूर यह शहर उन ऐतिहासिक प्रतीकों से परिपूर्ण है जो इसके पूर्ण वैभव और मौजूदा रीति रिवाजों को दर्शाता है। यहाँ आप महलों और किलों, मंदिरों और बगीचों, हस्तशिल्प तथा धूमधाम के दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिटी पैलेस। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित यह स्थान 1922 में जयपुर के शाही परिवार का अधिकतर आवास बना। इस शानदार महल का बड़ा हिस्सा अब एक संग्रहालय का रूप ले चुका है, जहां राजपूत राजाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली कलाकृतियों का एक उत्कृष्ट संग्रह है। नेक्स्ट है जंतर मंतर। 1728 में निर्मित यह सवाई राजा जयसिंह के अद्वितीय वेधशालाओं में से एक है। यहाँ स्थित यंत्र वैज्ञानिक तरीके के बने हैं जो प्रमुख तारों की चाल का सटीक अनुमान देते हैं। यह मध्यकालीन भारत के खगोल विज्ञान के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आमेर का किला। यह सर्वाधिक उत्कृष्ट और सबसे बेहतर सुरक्षित किलों में से एक है जो जयपुर शहर के निर्माण से पहले 7वें वर्ष के लंबे समय तक शाही राजधानी रहा है। इसके परिसर में अनेक महल, मीटिंग हॉल, पैलिवियन, बगीचे और मंदिर है। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दिल्ली, आगरा, जयपुर बहुत ही सांस्कृतिक संस्कृति से व परंपराओं व शासनों से भरा पड़ा है, जिसे जानने के लिए पर्यटक इन स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं और इन स्थलों पर यात्रा करते हैं। यह यात्रा बहुत ही सरल व पर्यटकों की आवश्यकता से भरी हुई है, जहां पर पर्यटक कम पैसों में भी सुविधाजनक इन स्थलों पर घूम सकते हैं। बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना था कि किस प्रकार से आइटनरी की सहायता से, मतलब एक प्लानिंग के द्वारा हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं। हमें इंदौर से स्वर्ण त्रिकोण ट्रायंगल की ओर जाना था। ठीक है, और यह जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा भारत, आगरा और जयपुर के द्वारा बन रहा है, जहां पर भारी मात्रा में पर्यटक घूमने जाते हैं और इस प्रकार से आपको एक यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। सो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करना है और बताना है कि आइटनरी क्या होता है। वो हमने पढ़ लिया कि वो एक सूची बनाकर, कह सकते हैं एक लिस्ट द्वारा हम किसी भी पर्यटन स्थल पर पहुँचते हैं, उसके रूल रेगुलेशन की कैसे कैसे हमें क्या क्या कर कर उस स्थल तक पहुंचना है, वो एक तरीके से हमारी आइटनरी कहलाती है। और हमें इंदौर से गोल्डन ट्रायंगल की ओर जाना था। ठीक है, उसे भी हमने समझा कि वो कौन कौन से और किस तरीके से वो एक गोल्डन ट्रायंगल की ओर या फिर हम स्वर्ण त्रिकोण के रूप में समझ सकते हैं। वो कौन कौन से शहर थे, दिल्ली, आगरा और जयपुर। यह एक त्रिकोण की शेप में प्रस्तुत होते हैं, इसलिए इसे हम गोल्डन ट्रायंगल या फिर स्वर्ण त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, कोई जो हमारी सीरीज चल रही थी बच्चों वो ख़त्म होती है। ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे वो थी PMB गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर की साइड का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर BSc का था, वो आज हमने डिस्कस किया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।